दोस्तों, फिल्मी दुनिया में अक्सर लोग या तो हीरो को याद रखते हैं या फिर हीरोइन को, और ये एक स्वाभाविक बात है क्योंकि फिल्म के शुरुआत से लेकर आखिरी तक पर्दे पर सिर्फ वही दिखाई देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सहायक किरदारों के बिना कोई भी फिल्म अधूरी होती है। खासकर हास्य कलाकारों के योगदान के बिना फिल्म लगभग अधूरी होती है। आज हम एक ऐसे ही सहायक और हास्य कलाकार की बात करने वाले हैं जिसने मुख्य रूप से फिल्मों में ज्यादातर एक हास्य कलाकार की भूमिका निभाई है और अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर और लगभग जॉनी लीवर के जितना फिल्मों में सम्मान पाने वाले हास्य अभिनेता दिनेश हिंगू जी के बारे में। उन्होंने कई हिट फिल्मों में अपने हास्य अभिनय का भरपूर योगदान दिया है। उन्होंने लगभग 80-90 के दशक में उस समय के सभी अभिनेताओं के साथ अभिनय किया है। उन्हें एक पारसी व्यवसायी समेत अपनी हंसी और प्रतिरूपण के लिए जाना जाता है। आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, फिल्मी करियर, निजी जीवन और उनके बारे में कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू कराएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि क्या जॉनी लीवर उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 13 अप्रैल 1940 को गुजरात के वडोदरा शहर में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम दिनेश हिंगोरानी है। हालांकि उन्होंने कभी अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बारे में कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन वो बड़ोदरा के एक कॉलेज में पढ़ते थे जिसमें वो ज्यादातर अलग अलग नाटक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहते थे और वहीं से उनका रुझान थिएटरों में एक कलाकार के रूप में होने लगा। वो गुजरात में अलग अलग थिएटर नाटकों में भाग लेने लगे। उसके बाद पिता के मना करने के बावजूद वो एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई शहर में आ गए। उन्होंने विभिन्न थिएटरों में प्रदर्शन किया, लेकिन थिएटरों में प्रदर्शन करते करते धीरे धीरे उन्होंने मिमिक्री में रुचि विकसित की और फिर उन्होंने धोबी तालाब, मुंबई में ओपन गेट थिएटर में आयोजित एक मिमिक्री प्रतियोगिता में भाग लिया। वहां उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और हेमंत कुमार जैसे मशहूर हस्तियों के साथ अपना मिमिक्री शो जारी रखा और कई मिमिक्री शो में प्रदर्शन किया। मशहूर हस्तियों के साथ काम करने की वजह से उन्हें काफी लोग जानने लगे थे और वो मिमिक्री के क्षेत्र में लोकप्रिय होने लगे। उसके बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें नकारात्मक किरदारों से संतुष्ट रहना पड़ा। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने साल 1967 से की और साल 1967 में वो पहली फिल्म तकदीर में एक नकारात्मक भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए, जिसमें वो विजय के एक एम्प्लॉय के किरदार में नजर आए। उस फिल्म में भारत भूषण एक मुख्य भूमिका में नजर आए थे। उसके बाद साल 1973 में वो अपनी दूसरी फिल्म जैसे को तैसा में नजर आए। उस फिल्म में उन्होंने प्रेम का किरदार निभाया था। उसके बाद साल 1974 में वो बैक टू बैक 2 फिल्मों में दिखाई दिए, जिसमें से पहली फिल्म थी कोरा कागज। उसमें उन्होंने गोविंद गुप्ता की भूमिका निभाई थी और दूसरी फिल्म विदाई थी, जिसमें वो रामू की भूमिका में नजर आए। उनके करियर की वो तीसरी और चौथी फिल्म साबित हुई। लेकिन उन्होंने साल 1978 में फिल्म नसबंदी से एक कॉमेडियन के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने रहमानी की भूमिका निभाई और हास्य कलाकार के रूप में लोगों ने उन्हें पसंद किया। उसके बाद उन्होंने समझौता, कुर्बानी, इतनी सी बात, सुन सजना, जॉनी आई लव यू, नमक हलाल, 5वीं मंजिल, मैं आवारा हूँ, शराबी जैसी कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। साल 1968 में आई फिल्म प्रेम 86 में उन्होंने सुरेंद्रनाथ की भूमिका निभाई। उसके बाद साल 1987 में आई फिल्म इतिहास में उन्होंने बिहारी की भूमिका निभाई, जिसमें अभिनेता राजकुमार और अनिल कुमार भी एक एक्टर के तौर पर शामिल थे। साल 1988 में आई फिल्म खून भरी मांग में वो नजर आए और उसी साल फिल्म तेजाब में वो मारवाड़ी सेठ की भूमिका में दिखाई दिए और उसके बाद वो साल 1989 में आई फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी में दिखाई दिए। उसमें उन्होंने झोंकूमल, मखमल, प्यारेलाल की भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी हास्य भूमिकाओं से अपार लोकप्रियता हासिल की और साथ ही दर्शकों को अपने दमदार प्रदर्शन से बहुत हंसाया भी। साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर में वो एक बाजोदिया सेठ की भूमिका में नजर आए थे। उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस फिल्म में कॉमेडियन जॉनी लीवर भी उनके साथ नजर आए। साल 1996 में आई फिल्म छोटे सरकार में वो दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई थी। उस फिल्म में गोविंदा एक मुख्य भूमिका में नजर आए थे। उसमें उनके द्वारा गोविंदा के साथ की गई एक कॉमेडी सीन को बहुत पसंद किया गया था, जिसमें वो गोविंदा को एक महिला समझकर छेड़ते हैं। दर्शकों को लोटपोट करने वाली फिल्म फिर हेरा फेरी का सीक्वल फिर हेरा फेरी, जो साल
2006 में आई थी। उसमें लगभग सभी किरदार हास्य भूमिका में नजर आए थे। उसमें उन्होंने एक पारसी हाउस ओनर की भूमिका निभाई थी जो एक बंदूक तस्कर था जिसे राजू ने अपना बंगला बेचा था। उस फिल्म ने बहुत लोकप्रियता हासिल की थी और लोगों को उस फिल्म का हर एक किरदार बहुत पसंद आया था, खासकर बाबूराव, जिसे प्यार से राजू और श्याम बाबू भैया कहकर बुलाते थे। उन्होंने हिंदी के साथ ही मराठी फिल्मों में भी अभिनय किया है, जैसे साल 2010 में आई मराठी फिल्म मोस्ट वांटेड और उसके बाद साल 2015 में आई फिल्म जस्ट गम्मत में वो बिल्डर मालेकर की भूमिका में नजर आए, जिसके निर्देशक थे मिलिंद अरुण कावड़े। साल 1985 में दूरदर्शन पर प्रसारित शो पेइंग गेस्ट में वो दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने सोमनाथ की भूमिका निभाई और उसमें भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी। साल 2016 में प्रसारित टीवी शो जाना ना दिल से दूर सीजन 2 में वो नजर आए। उसके बाद ये तो होना ही था और हंसना मत जैसे कई टीवी धारावाहिकों में भी अभिनय किया। दोस्तों, आपको बता दें कि मशहूर हास्य अभिनेता जॉनी लीवर ने मिमिक्री कलाकार के रूप में अपना करियर बनाने के लिए दिनेश हिंगू से प्रेरणा ली थी। एक इंटरव्यू के दौरान जॉनी जी ने बताया था कि वो दिनेश ही थे जिन्होंने उन्हें एक हास्य अभिनेता के रूप में उन्हें पहला ब्रेक दिया। और आज हम सब जानते हैं कि जॉनी लीवर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कितने बड़े कॉमेडियन कहलाए जाते हैं। 90 के दशक में कॉमेडी के रेस में उन्होंने दिनेश हिंगू को लगभग पीछे छोड़ दिया था और वो लोगों के बीच कॉमेडी किंग के नाम से लोकप्रिय थे। दिनेश जी ने फिल्मों में साल 1967 से लेकर साल 2015 तक काम किया था और इस दौरान उन्होंने करीब 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और अपने दम पर अपने अभिनय का लोहा मनवाया। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो वो विवाहित है। आपको बता दें कि जब वो थिएटर नाटकों में काम कर रहे थे तब उनकी मुलाकात जमुना मर्चेंट से हुई। शुरू में तो वो दोनों दोस्त बने, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता उनकी इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने माता पिता की सहमति के बिना ही शादी कर ली। उनके पत्नी जमुना ने बहुत समय पहले ही थिएटर कलाकार के रूप में काम करना बंद कर दिया था। दिनेश के 2 बेटे हैं जिनका नाम राजीव हिंगू और जिग्नेश हिंगू है। राजीव जेफरी ग्रुप में काम करते हैं जो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय स्वतंत्र निवेशक बैंक है और वो शादीशुदा हैं। राजीव की पत्नी का नाम सान्या हिंगू है। इन दोनों का एक बेटा भी है। खबरों के मुताबिक राजीव मुंबई में रहते हैं, वहीं जिग्नेश वडोदरा में कवाना डेंटल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। उन्होंने डेंटल मॉर्फोलॉजी में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है और वो भी शादीशुदा हैं, लेकिन उनकी पत्नी का नाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अगर हम दिनेश जी के माता पिता की बात करें तो उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की है और ना ही अपने भाई बहनों के बारे में कुछ बताया है। उन्होंने फिल्मों में शानदार अभिनय किया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें किसी भी पुरस्कार से नवाजा नहीं किया। दोस्तों, दिनेश जी ने अपने दमदार और शानदार अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई है। लोग आज भी उनके हास्य अभिनय की वजह से उन्हें जानते हैं। उन्होंने लोगों को अपने हास्य अभिनय से बहुत रोमांचित किया। 82 साल के हो चुके दिनेश हिंगू को फिल्मों में अहम योगदान के लिए उनके चाहने वाले हमेशा उनको याद करते रहेंगे। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।